फिर आता है आपका कर्ल, ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस। इसके लिए हमें किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, या फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपके पास r इज इक्वल टू वैक्टर r एक्स वाई जेड का फंक्शन है, 3 वेरिएबल का फंक्शन हो गया। यदि हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में निकालना है तो y में इंक्रीमेंट आ जाएगा, z के रिस्पेक्ट में निकालना है तो z में इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव का क्या मीनिंग है, करली 2r बाई करली एक्स स्क्वेयर, मीनिंग कर्ल अपॉन कर्ल एक्स। ये करली किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि आपका जो f फंक्शन है या r जो वेक्टर है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए हम टोटल डेरिवेटिव डी ना यूज करके करली यूज कर रहे हैं, करली अपॉन करली एक्स इंटू करली आर बाई करली एक्स। ठीक है, एफ डबल वाई मीनिंग सेकेंड डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करली 2r बाई करली वाई स्केयर, मीनिंग करली अपॉन करली आर इन करली अपॉन करली वाई इंटू करली आर बाई करली वाई। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एफ एक्स वाई क्या होएगा भी, करली 2r करली वाई करली एक्स, मीनिंग वाई एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा और इधर y का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। यदि आपके पास r यदि कंटिन्यूस पार्सल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, अदरवाइज ये दोनों सेम नहीं आते। और सिंपल जो डिफरेंशिएशन के रूल क्या है भी, दो फंक्शन का एडिशन है तो डेरिवेटिव भी उनका एडिशन आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, ये चेंज नहीं करोगे भी, क्रॉस वेक्टर की प्रोडक्ट है ना, एफ क्रॉस जी का डेरिवेटिव प्लस एफ का डेरिवेटिव क्रॉस जी, यूं का यूं रहेगा। कर्ल अपॉन कर्ल एक्स फाई एफ, फाई स्केलर फंक्शन है, एफ वेक्टर फंक्शन है, तो फाई करली फाई एफ बाई करली एक्स प्लस करली फाई बाई करली एक्स वेक्टर एफ। ठीक है, ये नेक्स्ट क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है आपका वेक्टर एफ, मीनिंग ये कह सकते हैं एफ वन एक्स वाई जेड आई प्लस एफ टू एक्स वाई जेड आई प्लस एफ थ्री एक्स वाई जेड आई इंटू के। तो करली अपॉन करली एक्स, करली एफ अपॉन करली एक्स क्या आ जाएगा, करली एफ वन अपॉन करली एक्स, करली एफ टू अपॉन करली एक्स, करली एफ थ्री अपॉन करली एक्स आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली आपसे ये कह दे कि आपका फंक्शन जो एफ फंक्शन है, देखो एफ फंक्शन है 3 वेरिएबल का और तीनों वेरिएबल टी के फंक्शन है। तो यदि एफ फंक्शन का टी के रिस्पेक्ट में चाहिए तो पहले एफ फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, एफ का वाई के रिस्पेक्ट में, वाई का टी के रिस्पेक्ट में, एफ का जेड के रिस्पेक्ट में, जेड का टी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टोटल डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होगा। ठीक है, एफ वेक्टर है आपके पास तो डी एफ से नोटेशन देंगे, डी एफ वन आई प्लस डी एफ टू जे प्लस डी एफ थ्री के हो जाएगा। एफ डॉट जी का टोटल डेरिवेटिव, एफ डेरिवेटिव ऑफ जी प्लस जी का एफ का डेरिवेटिव डॉट डेरिवेटिव ऑफ ये एफ का डॉट जी एच डी, क्रॉस प्रोडक्ट में भी ले लेंगे हम। ऐसे ही यदि कोई भी वेक्टर एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो टोटल डेरिवेटिव क्या बनेगा, करली एफ बाई करली एक्स डी एक्स, करली एफ बाई करली वाई डी वाई, करली एफ बाई करली जेड डी जेड। क्वेश्चन देखो इसके कि एफ वेक्टर क्या दे रखा है, एक्स स्क्र आई प्लस वाई स्क्र जे प्लस जेड स्क्र की, क्या निकालना है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बताना कि एक दूसरे परपेंडिकुलर है। अब एफ वेक्टर ले लिया, एफ एक्स क्या हो गया 2x आई होएगा, बाकी 0 हो जाएगा, एफ वाई 2y जे हो जाएगा, एफ जेड 2z। अब इनका डॉट प्रोडक्ट चेक कर ले, एफ एक्स एफ वाई का डॉट क्या आएगा, आई जे का डॉट प्रोडक्ट क्या होएगा, क्योंकि आई और जे वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर होते हैं ऑलरेडी, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो ये एफ एक्स एफ वाई के आगे परपेंडिकुलर आ गई। सिमिलरली एफ वाई एफ जेड का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, एफ जेड एफ एक्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा देखो, सेकंड क्वेश्चन में पूछा आपसे एफ वेक्टर दे दिया, सिंपल चीज़ें पूछी हैं, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ का वाई के रिस्पेक्ट में, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव, एफ का वाई के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव, एफ का वाई के रिस्पेक्ट में, फिर उसका एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना। एफ दे दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, सिंपली 2x स्क्र वाई है तो इसका क्या हो जाएगा 4x, वाई एज इट इज रहेगा, x4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
फिर ई की पावर एक्स वाई है, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ई की एक्स वाई, और एक्स वाई का क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई आ जाएगा, माइनस वाई कोस एक्स, एक्स स्क्वेयर का 2x निकाल लेंगे हम। सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर इसी को क्या कहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव निकालना, मीनिंग करली 2f बाई करली एक्स स्क्वेयर, करली f बाई करली एक्स, करली बाई करली एक्स ऑफ किसका निकालना, करली f बाई करली एक्स, करली f बाई करली एक्स ये है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इधर 4y रह जाएगा, इधर 12 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, इधर वाई स्क्वेयर ई की एक्स वाई आ जाएगा, प्लस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होएगा, 2x का 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली करली 2f बाई करली वाई स्क्वेयर निकालेंगे, मीनिंग कर्ल अपॉन कर्ल वाई, ये एज इट इज आपके पास इसका डेरिवेटिव करना हमें। फिर एफ वाई के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव उसका एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में ये आपके पास, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 4x आ जाएगा, ई की पावर एक्स वाई है तो क्या आ जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स वाई आ जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स वाई माइनस कोस एक्स आ जाएगा साइन का, एक्स स्क्वेयर का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। सिंपल फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आपसे सिंपल पूछ रखी है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई करली वाई, करली 2f बाई करली एक्स स्क्वेयर करली, और इन दोनों का ये दोनों निकाल के क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट हमें आता ही है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाई दे दिया, एक्स वाई स्क्वेयर जेड दे दिया और एफ दे दिया। क्या पूछा है कि आपने करली क्यू अपॉन करली एक्स स्क्वेयर जेड ये निकालना फाई एफ का। पहले तो फाई एफ का डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट तो होएगा नहीं, ये तो स्केलर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा इसके साथ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। देखो 2 बार तो एक्स के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, पहले जेड के रिस्पेक्ट में कर देना इसका डेरिवेटिव, जेड के रिस्पेक्ट में करके फिर एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार करना है, और पॉइंट पुट कर देने उसमें 2 माइनस 1 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ दे दिया, जी दे दिया, सिंपल पूछा आपसे, करली 2f अपॉन करली वाई करली एक्स पूछा है। पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसमें पॉइंट पुट कर दो 0 0 0। नेक्स्ट जी के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव पूछा है एक्स का, और एफ का वाई के रिस्पेक्ट में सेकंड, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बाई उससे निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है, और 1 1 0 पुट कर देना। नेक्स्ट दिया ए वेक्टर दे दिया, बी दे दिया। क्या पूछा, ए क्रॉस बी, पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। किससे निकालोगे, बाय डिटर्मिनेंट मेथड से। फिर उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करो, और फिर क्या पुट कर दो, ये पॉइंट पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होएगा, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम डेल्टा से नोटेशन देते हैं, या उसको नेबुला भी बोल देते हैं। वो क्या होएगा, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स आई, करली अपॉन करली वाई जे, करली अपॉन करली जेड के। ये ऑपरेटर होएगा। ऑपरेटर क्यों होएगा, भी किसी भी फंक्शन पे इसको अप्लाई करते हैं, उसका डेरिवेटिव होके आ जाता है एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, प्लस जेड के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, जिसका नाम है डेल्टा। ठीक है, ये वेक्टर इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसके आई जे के कोरस्पॉन्डिंग है कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, करली अपॉन करली वाई, करली अपॉन करली जेड। नेक्स्ट आता है आप कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट निकालना है। अभी फाई आपके पास कोई फंक्शन है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ग्रेडियंट चाहिए, मीनिंग ग्रेडियंट डेल फाई या ग्रेडियंट फाई बोलते हैं। वो क्या होएगा, डेल फाई, डेल की वैल्यू क्या है ये पता ही हमें, करली अपॉन करली एक्स आई प्लस करली अपॉन करली वाई जे, करली अपॉन करली जेड के फाई। फाई पे अप्लाई कर दो, फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, फाई का जेड के वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ग्रेडियंट फाई बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कहता है कि थोड़ा एग्जाम में आ जाती है, ग्रेडियंट ऑफ द सम ऑफ 2 स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन आपके पास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीनिंग ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस साई क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट फाई प्लस ग्रेडियंट साई के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों साइड को इक्वल शो करना, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ग्रेडियंट फाई प्लस साई क्या होगा, ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है, आई करली अपॉन करली एक्स प्लस जे करली अपॉन करली वाई प्लस के करली अपॉन करली जेड इंटू फाई प्लस साई। अब ये अंदर आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, फिर ये वाई इस पे अप्लाई हो जाएगा और जेड इस पे अप्लाई हो जाएगा। अब जब इसको इस पे अप्लाई करोगे तो पहले फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में और साई का एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, फाई का वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, फिर फाई का जेड के रिस्पेक्ट में, साई का जेड के रिस्पेक्ट में, ये आ गया आपके पास। इसको खोल दो, खोलेंगे कैसे,
फाई वाली टर्म एक साइड ले ली और साई वाली एक साइड, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल फाई लिख सकते हैं और इसको डेल साई। तो मीनिंग ग्रेडियंट फाई प्लस साई क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट फाई प्लस ग्रेडियंट साई के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये प्रूफ भी कर सकते हो, बीच में माइनस साइन आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्या कहता है कि दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई टू बी कॉन्स्टेंट इज दैट डेल फाई क्या होएगा, जीरो। क्या कहता है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई की, यदि वो कांस्टेंट है तो उसका ग्रेडियंट क्या होएगा, जीरो होएगा। अब हम क्या ले लेते हैं कि कांस्टेंट ले लेते हैं फाई को, और प्रूफ क्या करेंगे, उसका ग्रेडियंट क्या आएगा, जीरो आएगा। नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, फाई इज ए कांस्टेंट फंक्शन, फाई कांस्टेंट है तो उसका एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। आपने क्या प्रूफ करना है कि डेल फाई जीरो आना चाहिए। डेल फाई क्या बनेगा, ये वैल्यू होएगी, अंदर फाई को अप्लाई कर दो। अभी ये भी वैल्यू जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये पुट कर दी, जीरो वेक्टर के इक्वल आ गई, तो डेल फाई क्या आ गया आपके पास, जीरो आ गया आपके पास। ठीक है। कन्वर्सली सपोज करो कि डेल फाई जीरो है तो आपने क्या प्रूफ करना, फाई कांस्टेंट होएगा। डेल फाई जीरो होने का मीनिंग क्या है कि करली फाई बाई करली एक्स आई, करली फाई बाई करली वाई जे, करली फाई बाई करली जेड जीरो वेक्टर के इक्वल होएगा। इसको इक्वेट कर दो, जीरो वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के लिख सकते हैं। तो करली फाई बाई करली एक्स जीरो आ जाएगा, करली फाई बाई करली वाई जीरो आ जाएगा, करली फाई बाई करली जेड जीरो आ जाएगा। फाई इज इंडिपेंडेंट, यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जीरो आ जाए तो वो फंक्शन उस पर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो फाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन, मीनिंग किसी भी वेरिएबल का फंक्शन नहीं है। क्या कहता है नेक्स्ट, इफ फाई एंड साई आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो आपने प्रूफ करना है कि ग्रेडियंट फाई साई, फाई ग्रेडियंट साई प्लस साई ग्रेडियंट फाई के इक्वल होगा। ठीक है, देखो कैसे। अब आपको वैल्यू निकालनी, निकालो। ग्रेडियंट फाई साई क्या बनेगा, अंदर अप्लाई कर दो, यू इंटू वी लगाना पड़ेगा ना, फाई करली साई बाई करली एक्स प्लस साई करली फाई बाई करली एक्स। सिमिलरली इसमें लगा दिया, सिमिलरली के वाली में भी लगा दिया हमने। ठीक है। अब फर्स्ट टर्म इसकी भी फर्स्ट और इसकी तरफ सब में से फाई कॉमन है वो निकाल लिया, अंदर बच गया ये। ठीक है। और सेकंड में से साई कॉमन है वो निकाल लिया, तो अंदर वाला क्या बन गया, डेल साई, और इधर वाला क्या बन गया, डेल फाई बन गया आपके पास। यही प्रूफ करना था कि ग्रेडियंट फाई साई किसके इक्वल आएगा, फाई ग्रेडियंट साई प्लस साई ग्रेडियंट फाई के इक्वल आएगा। सिमिलरली ये डिवीजन में है, फाई एंड साई आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन ग्रेडियंट फाई अपॉन साई क्या आएगा, साई डेल फाई माइनस फाई डेल साई अपॉन साई स्क्वायर। अब ये है आपके पास, लिख लिया हमने, अलग अलग अप्लाई हो गया सब पे। अब इसका क्या होएगा, u अपॉन वी वाला डेरिवेटिव, मीनिंग u का स्केयर, साई का स्केयर, साई एज इट इज, फाई का करली फाई बाई करली एक्स माइनस फाई करली साई बाई करली एक्स। सिमिलरली सारों में लगा दिया ये। अब फर्स्ट टर्म जिसमें से साई कॉमन है वो अलग इकट्ठी कर ली, वन अपॉन साई स्केयर, तो साई आपके पास कॉमन, फाई वाली अलग इकट्ठी कर ली, तो ये क्या बनेगा, ये टर्म साई डेल फाई हो गया माइनस फाई डेल साई हो गया। तो ये वैल्यू प्रूफ करनी थी, आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेक्टर आर दे रखा आपको। आर क्या है, बी मैग्नीट्यूड ऑफ आर, सिंपल आर से नोटेशन है, तो डेल्टा आर क्या होएगा, वन अपॉन आर वेक्टर आर होएगा। और आर की पावर एन का ग्रेडियंट निकालें तो वो क्या होएगा, एन आर की पावर एन माइनस टू वेक्टर आर होएगा। ये प्रूफ देखो कैसे होगा, देखो। अब डेल आर क्या बनेगा, ये निकाल दिया हमने, आर स्केयर क्या होगा, वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये वैल्यू बनेगा। ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, टू आर कर लिया आर बाई कर लिया एक्स, टू एक्स हो जाएगा ये। वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो टू वाई आ जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में टू जेड। इधर से वैल्यू निकाल ली, एक्स अपॉन आर आ गई, कर लिया आर बाई कर ली एक्स की, वाई की कर ली आर बाई कर ली वाई की, वाई अपॉन आर कर लिया आर बाई कर ली जेड की, जेड अपॉन आर आ गई। तो डेल्टा आर क्या है, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, इधर भी इधर भी इधर भी, तीनों जगह पुट कर दी। तो आर तो कॉमन हो गया, अंदर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, ये क्या बन गया, वेक्टर आर। तो वेक्टर आर अपॉन आर आ जाएगी। और डेल्टा आर की पावर एन क्या बनेगा, अप्लाई कर दिया हमने, सिंपल डेरिवेटिव एन आर की एन माइनस वन कर लिया आर बाई कर ली एक्स, एन आर की एन माइनस, ये पुट कर दी। ये स्केलर था तो बाहर निकाल लिया हमने, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर अभी निकाली थी हमने, आर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बनेगा, वेक्टर आर बन गया, नीचे जो आर था वो ऊपर जाएगा तो एन आर की पावर एन माइनस टू आ जाएगा। तो एन आर की पावर एन माइनस टू
वेक्टर आर आ जाएगा आपके पास। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, जैसे फाई फंक्शन दे दिया आपको, क्या निकालना है, डेल फाई एट द पॉइंट दिस। देखो निकालो, डेल फाई का मीनिंग ये होगा, मीनिंग इसका पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया और जेड के रिस्पेक्ट में कर दिया, यहाँ पुट कर देंगे हम, और जहाँ पे एक्स वाई जेड है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 1 2 3 पुट कर देंगे। देखो ये पुट कर दिया हमने और वैल्यू पुट कर दी, डेल फाई की वैल्यू निकल गई। फिर क्या कहता है कि यू दे दिया, वी दे दिया और डब्ल्यू दे दिया, निकालना है ग्रेडियंट यू डॉट ग्रेडियंट वी क्रॉस ग्रेडियंट डब्ल्यू। पहले तो इनकी वैल्यू निकालो, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये क्या कह रहा है, 0 आएगा। ग्रेडियंट यू का मीनिंग ये होएगा, यू की वैल्यू पुट कर दी हमने, 1 1 1 1 आ जाएगी, तो आई प्लस जे प्लस की बन गई ग्रेडियंट यू। ग्रेडियंट वी की वैल्यू एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र में है, तो ये क्या बनेगी, 2xi 2yj 2z के बन जाएगी। और ग्रेडियंट डब्ल्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई है, तो ये इधर एडिशन में डबल की आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब इसको कैसे, इसका क्या मीनिंग है, कोई भी वेक्टर है ए डॉट बी क्रॉस सी, मीनिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी। तो इनकी डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर लेंगे हम, क्या आएगी, फर्स्ट की वैल्यू तो 1 1 1 है, दूसरे की 2x 2y 2z है, तीसरे की z प्लस वाई जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, बाकी कल करेंगे।